हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक इसका एक जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान के लिए वो हो चुका है, आप लोग उसको दे चुके हो। आज की हमारी वीडियो बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए और कुछ टिप्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए हमें ध्यान में रखने हैं उसके लिए। सबसे पहले आप पेपर 1 का जो सिलेबस है ये आप देख रहे हो। जो भी आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे बॉटनी है या जूलॉजी है, उसके 2 पेपर आपके सामने होंगे। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, इसमें आपके पास दिया हुआ है नीचे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और 75 मार्क्स इसमें आपको मैक्सिमम मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150। इसका मतलब क्या है, आपका हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स के लिए है, ठीक है। उसके अलावा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें 1/3 या फिर 33% की होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन ठीक हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। मीन्स हर 3 रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका 1 नंबर वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज है, वेटेज कैरी करता है, इसलिए आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि गलत क्वेश्चंस ना हो। जैसे प्रीता जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपके लिए वो हेल्दी स्कोर है। तो देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, कोई भी एमसीक्यू जो हम आज के टाइम पे देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका कट ऑफ गया है, ठीक है। क्योंकि 33 बहुत ज़्यादा वेटेज मैं कहूँगी रखता है। 1/4 में भी अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो भी आपके मार्क्स कटते हैं उसमें, और ये तो 33% है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि कितने मार्क्स किसके आएंगे, हमें अपने मार्क्स स्कोर करने पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए उनका एक और क्वेश्चन था कि 16 यूनिट्स एनएफ होंगे क्या। देखिए यहाँ पे 2 पेपर हैं मेरे सामने और उसमें 24 यूनिट्स हैं। तो 16 यूनिट्स मैं नहीं कहूँगी कि एनफ है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको 24 यूनिट्स हैं तो पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए, पूरा सिलेबस आपको कवर अप करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मान लो आपने 1 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करी और कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एल्गी है, कोई एक्सेप्शनल केस है उसका, वो आ गया और आपने वो गलती से नहीं पढ़ा है, तो आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। और कोई यूनिट आपने ऐसे ऊपर ऊपर से देखी थी और कोई इजी क्वेश्चन, मान लो कोई फॉर्मूला आ गया, तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हो। तो हर यूनिट से इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि इजी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी छूटे ना, कोई भी इजी क्वेश्चन हमारे हाथ से ना निकले। इसीलिए आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना चाहिए। फिर एक ललित जी का क्वेश्चन था कि क्विक रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो क्विक रिवीजन है उसके लिए आपने जब भी पढ़ाई करी होगी, कोई शॉर्ट नोट बनाया होगा या फिर हम कई बार पेंसिल से पढ़ते हैं तो मार्क कर देते हैं। तो क्विक रिवीजन वैसे ही हो सकता है कि जो जो आपने पॉइंट्स मार्क किए हों वो आप फटाफट देख लें। और अगर अब तक भी आपने ऐसा नहीं किया है तो आगे के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए है, सेकंड जो है फंजाई की डाइवर्सिटी है, एल्गी की डाइवर्सिटी है, ठीक है। सॉरी, 4th यूनिट है आपकी फंजाई की डाइवर्सिटी। सेकंड जो है वो डिजीज़ के लिए है, पैथोलॉजी की यूनिट है। ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, आपके क्लासिफिकेशन हैं। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी है 7th जो यूनिट है आपकी, एम्ब्रियोलॉजी है 8th यूनिट। तो ये आपके पास 12 यूनिट इसमें टोटल आप देख पा रहे हो। तो ये आपका एक पेपर हो गया।
दूसरा जो पेपर है वो आपका प्लांट फिजियो से स्टार्ट है। जैसे प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, ये आपका प्लांट फिजियो से है। एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह। तो इसमें आप देख सकते हो सेकंड पेपर में भी टोटल 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट फर्स्ट पेपर में है और 12 यूनिट ही सेकंड पेपर में है। तो आपको 24 की 24 यूनिट आपको करनी चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है आपको। उसके अलावा हम क्या ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग। देखिए बहुत ज़्यादा वेटेज वो कैरी कर रही है, इसीलिए आप नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश करें। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, हर क्वेश्चन के बारे में आप सोचें। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, तभी आप उसके ऊपर अटेम्प्ट के लिए जाएं। अगर आपको डाउट है तो और सोचें उसके बारे में, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप उसको छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। एक और चीज़ है, नोट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में नोट वर्ड दिया हुआ होता है और हम जल्दबाजी में रहते हैं और उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की बजाय हम देखते हैं कि हमें आता है, जबकि उसने नोट पूछा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मैं फिर से कह रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग का स्कोर जो है, वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, 33% है। ठीक है, और एक मेरा लास्ट टिप है यहाँ पे, एक्सेप्शन। जितने भी जहाँ पे भी आपको पूरे सिलेबस में एक्सेप्शन मिलते हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, ज़रूर पढ़ के जाने हैं। क्योंकि देखो जो MCQ टाइप एग्ज़ाम होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एल्गी के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर एल्गा है। ठीक है, और उसमें आपको 3 वो देगा जो कि मैराइन वाटर एल्गा हैं, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपका फ्रेश वाटर एल्गी है। तो वो एक्सेप्शन है किसी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ फियोफाइसी, है ना, जो ब्राउन एल्गी होती है, तो उसमें ज़्यादातर मैरीन होते हैं, या रेड एल्गी की बात कर लो। तो इस तरह से आपको एक्सेप्शन पे कमांड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी फिर भी कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्यूरीज रिजॉल्व की जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।